हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स टॉक। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि पहला टॉपिक शिक्षा शास्त्र का अर्थ एवं उद्देश्य, जो प्रखंड शिक्षा अधिकारी की जो 100 नंबर की शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न आएंगे, उसमें से टॉपिक नंबर 1 है शिक्षा शास्त्र का अर्थ एवं उद्देश्य। तो इस टॉपिक को मैंने आप मेरे पिछले वीडियो को, जिसमें मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है उसके अर्थ और उद्देश्य को, और ये एमसीक्यू है जिससे आपके जो पिछला वीडियो आपने पढ़ा है वो क्वेश्चन आंसर इसमें सॉल्व करें, ताकि आपको पता चले कि आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। तो चलते हैं हम एमसीक्यू की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? शिक्षा शास्त्र का आधार। शिक्षा शास्त्र का आधार क्या है, यानी कि उसकी बेस क्या है? ऑप्शन ए है विज्ञान का, ऑप्शन बी है मानव समाज का, ऑप्शन सी है राजनीति प्रणाली का, ऑप्शन डी है आर्थिक विकास का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप जरूर बताएं। तो मैं वेट करती हूँ और आप आंसर देने की कोशिश करें। बहुत ही आसान है। पहले आंसर को एलिमिनेट करना सीखें, कि मतलब गलत क्वेश्चन, जो गलत ऑप्शन है उसे एलिमिनेट करना सीखें। उसके बाद स्वयं ही आंसर आप लोगों को पता चल जाएगी। तो आंसर आप दें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि शिक्षा शास्त्र का आधार क्या है? शिक्षा किसे प्राप्त करनी है, विज्ञान का या मानव समाज को? तो शिक्षा प्राप्त करनी है मानव समाज को। मानव ही ना शिक्षा प्राप्त करेगा, तो शिक्षा शास्त्र का आधार ही क्या है? मानव समाज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। मुझे आशा है कि सभी ने सही आंसर दिया होगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओके। अब नेक्स्ट क्या है? शिक्षा शास्त्र का उद्देश्य क्या है? शिक्षा शास्त्र पढ़ने का कोई भी तो उद्देश्य होगी ना, या तो ज्ञान प्राप्त करना, या मनी अर्न करना, या आत्मविश्वास जगाना, आत्मनिर्भर होना, है ना। ये सब बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। इसमें से ऑप्शन में आप बताएं कि कौन कौन सा उद्देश्य होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए है ज्ञान प्रदान करना, ऑप्शन बी व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना, ऑप्शन सी समाजी उपयोगी बनाना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी देखकर तो लग रहा होगा कि सभी ही होगा, तो सही बात है। इसका आंसर हो जाएगा डी। आंसर डी। अब नेक्स्ट है शिक्षा शास्त्र किस प्रकार के विषय को प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर ये 3 है कि शिक्षा शास्त्र किस प्रकार के विकास को प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन ए बौद्धिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी नैतिक और भावनात्मक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसमें भी उपरोक्त सभी है, तो सही बात है कि हमारा जो शिक्षा शास्त्र है वो बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक सभी के विकास को प्रोत्साहित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक पक्ष को प्रोत्साहित करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 क्या है? शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है ना। शिक्षा शास्त्र का उद्देश्य क्या नहीं है? ऑप्शन ए आत्मनिर्भर बनाना, ऑप्शन बी समाज उपयोगी बनाना, ऑप्शन सी केवल भौतिक संपत्ति प्रदान करना, ऑप्शन डी व्यक्तियों का विकास करना। तो आत्मनिर्भर बनाना, जब आप शिक्षा लोगे, शिक्षा ग्रहण करोगे, या किसी काम को शिक्षा ग्रहण करोगे, तो उसके बाद किसी काम को करोगे, तो उस काम को करने में आपकी जो आपकी नॉलेज है, तो नॉलेज के कारण आप उस काम को बड़ी अच्छी से, बहुत ही निपुणतापूर्ण उस काम को करोगे, और उस काम में आपको सफलता मिलेगी, जिससे आप में क्या, उसमें आत्मनिर्भरता आएगी, है ना। आप मनी अर्न कर सकते हो, या आप आत्मनिर्भर बन सकते हो, समाज में आपका नाम होगा। तो वो क्या है? समाज उपयोगी भी है ना। शिक्षा क्या है? समाज उपयोगी। एक सुदृढ़ समाज को बनाने के लिए एक शिक्षित व्यक्ति का होना आवश्यक है ना। शिक्षित समाज का होना आवश्यक है। नहीं तो क्या, समाज में बहुत सारे रूढ़िवादी विचार के, है ना, जो बहुत सारी छुआछूत, रूढ़िवादी विचार, आडंबर, भूत प्रेत, डाइन वगैरह, ओझा वगैरह, क्या बहुत सारे आडंबर चीज़ें मिलती हैं, लेकिन एक शिक्षित समाज में इन सबों की कोई मतलब वैल्यू नहीं है। ठीक है, वो इन सबों को नहीं मानते हैं। तो इसलिए क्या, शिक्षा का
उद्देश्य क्या है कि समाज उपयोगी बनाना भी है, ये भी सही है। केवल भौतिक संपत्ति प्रदान करना, तो ये सही नहीं हो सकता। केवल केवल कहकर ये बिल्कुल गलत कर दिया है, यानी कि आपको क्या पूछा है, नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल भौतिक संपत्ति प्रदान करना इसका उद्देश्य नहीं है, बाकी व्यक्तियों का विकास करना भी है। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें सी। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। हमारा क्या है 5 क्वेश्चन, शिक्षा शास्त्र का मुख्य लक्ष्य क्या है ना। शिक्षा शास्त्र पढ़ने का लक्ष्य हमारा क्या है। ऑप्शन ए, मानवता को विकसित करना। ऑप्शन बी, केवल पुस्तकों का अध्ययन। नो, केवल अगर जहाँ पर हो ना तो उसको बिल्कुल ही हटा देना। केवल यानी कि ओनली वन, केवल एक ही काम तो नहीं है। अब नेक्स्ट सी है, राजनीतिक ज्ञान बढ़ाना। ऑप्शन डी है, केवल रोजगार प्रदान करना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जहाँ पर केवल केवल है उसे तो बिल्कुल हटा दो, ये नहीं। क्या राजनीतिक ज्ञान प्रदान करना है, यानी कि कितने व्यक्ति हैं या कितने स्टूडेंट हैं आप लोगों में जो केवल अपने शिक्षा का अध्ययन राजनीतिक ज्ञान पाने के लिए कर रहा है। मुझे तो नहीं लगता है कि मतलब 100 में हो सकता है 15 या 10% ही राजनीति में दिलचस्पी लेते होंगे, नहीं तो राजनीति में बहुतों को दिलचस्पी नहीं होती है ना। तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मानवता को विकसित करना। ठीक है, मानव से प्रेम करे, ठीक है, एक दूसरे को हेल्प करे, ठीक है। तो यही मानवता को विकसित करना है, दूसरे के दुख में और उसकी मदद करें। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब नेक्स्ट क्या है 6, ये क्वेश्चन है शिक्षा के अर्थ को लेकर। तो सही इसका है, शिक्षा शास्त्र किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। हमने पढ़ा था, है ना, मेरा फर्स्ट टॉपिक जो शिक्षा शास्त्र का अर्थ और उद्देश्य है, उसमें ये मैंने पहले ही स्लाइड में था, पहले ही पेज में शिक्षा शास्त्र का अर्थ और किन किन शब्दों से बना है वो भी था। तो क्या ऑप्शन ए है शिक्षा और विज्ञान, शिक्षा, ऑप्शन बी है शिक्षा और शास्त्र, ऑप्शन सी है ज्ञान और कौशल, ऑप्शन डी है शास्त्र और मनोविज्ञान। तो याद करें, आप लोगों ने अगर टॉपिक नहीं पढ़ा है तो तुरंत टॉपिक 1 शिक्षा शास्त्र का अर्थ वो देखें और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो आप में कॉन्फिडेंस आएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नहीं तो आप रट जाओगे, उसके बाद फिर एग्जाम हॉल में जाओगे तो आप ब्लाइंड हो जाओगे और आपको कुछ समझ में नहीं आने लगी। इसीलिए टॉपिक को पढ़ना और समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर सोचोगे कि शिक्षा शास्त्र बहुत आसान है, लेकिन इसमें ऑप्शन आप एग्जाम में जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप टॉपिक को जाके पढ़ो, उसके बाद सॉल्व करो क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन देख लो किस तरह के हैं और फिर टॉपिक को पढ़ना शुरू करो, उसके बाद फिर आंसर को सॉल्व करो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए शिक्षा और विज्ञान, ऑप्शन बी शिक्षा और शास्त्र, ऑप्शन सी ज्ञान और कौशल, ऑप्शन डी शास्त्र और मनोविज्ञान। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा और शास्त्र। ठीक है, शिक्षा और शास्त्र से बना है शिक्षा शास्त्र। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थी, इसका आंसर भी हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है अर्थ। ऑप्शन ए केवल पाठ्यक्रम का अध्ययन, ऑप्शन बी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया, ऑप्शन सी केवल कौशल प्राप्त करना, ऑप्शन डी वैज्ञानिक अध्ययन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा का अर्थ केवल पाठ्यक्रम का अध्ययन है। केवल जहाँ पर हो तो उसे बिल्कुल ही हटा देना। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है, ये हो सकती है। केवल को है यहाँ पर, इसको भी हटा देना। वैज्ञानिक अध्ययन, ये भी हो सकता है ना, लेकिन इसमें हो जाएगा सीखने और सिखाने की एक प्रक्रिया है। शिक्षा का अर्थ क्या है, सीखने और सिखाने की एक प्रक्रिया। और ये भी था क्वेश्चन में, ताकि मैंने जो ये टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने कहा था ना कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। आप मैं जो पढ़ा रही हूँ वो किसी से सीख के आई हूँ और किसी टीचर ने मुझे सिखाया, उसके बाद मैं आप लोग को सिखा रही हूँ। यानी कि सीखने और सिखाने की ये प्रक्रिया है। आप जब स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो आपके टीचर कहीं से सीख के आए होंगे, उन्होंने भी तो नॉलेज लिया होगा। ही नहीं कि वो भगवान से क्या वरदान पाके ही सीधा वो अपना नॉलेज आपके पास डिलीवर कर दिए, ऐसा नहीं है। उन्हें भी सिखाने के लिए कोई आए होंगे, है ना। तो ये प्रकृति क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है,
तो ये क्या है, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्या है, शास्त्र का अर्थ क्या है। तो इसे आप लोग बताओ कि शास्त्र का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए पाठ्यक्रम का अध्ययन, पाठ्यक्रम, बोलो पाठ्यक्रम यानी कि एक किसी भी बुक को आपने देखा है कि आप बुक पढ़ते हो, उसके फर्स्ट पेज में उसके पाठ्यक्रम दिए हो रहते हैं कि किन किन टॉपिक को आपको पढ़ना है ना, वो सीक्वेंस वाइज दिए रहते हैं, तो वही है पाठ्यक्रम। ऑप्शन बी है वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन। ऑप्शन सी है समाज का अध्ययन। ऑप्शन डी है दर्शन का अध्ययन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन, है ना, किसी भी शास्त्र या शास्त्र यानी कि एक तरह का विज्ञान, ठीक है। तो शास्त्र क्या है, एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन। वैज्ञानिक मैंने क्या बोला, क्योंकि वैज्ञानिक अध्ययन वो होती है जिसका एक ऑथेंटिक, है ना, ऑथेंटिक प्रूफ के साथ उसे व्यक्ति यही उसके उसे समाज के सामने लाया जाता है, उसमें कोई आडंबर बात ही नहीं होती है, उसे एक पूरे प्रूफ के साथ एक अध्ययन अध्ययन किया जाता है, वही हुआ वैज्ञानिक अध्ययन। आप विज्ञान में देखो किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे इतिहास हो चाहे भूगोल हो, है ना, सभी का एक वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, क्योंकि उसकी एक सटीकता होती है, एक प्रूफ होती है कि नहीं ये हुआ था और ये कारण है, ये परिणाम हो सकते हैं, है ना। किसी भी आप इतिहास ही पढ़ो या भूगोल या साइंस ही पढ़ो, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी, तो उसमें क्या है, उसमें प्रयोग किया जाता है कि नहीं इतने हैं, एटॉमिक नंबर इतना क्यों है साइंस में, या कौन सा ग्रुप में कौन सा उसमें क्या उसके किस ग्रुप का क्या क्वालिटी है ना, यानी आयरन का क्या है, सिल्वर की क्या क्वालिटी है, ठीक है, उसमें कितने मात्रा में कौन कौन से एलिमेंट्स रहते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक वैज्ञानिक अध्ययन है। या इतिहास को ही पढ़ो तो क्या उसकी सटीकता मिली है, अब आज अपने से तो कुछ भी नहीं लिख दिया गया है, या तो उसके पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, है ना, पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ ये कोई मंदिर हुआ तो मंदिर ये जो कितने पुराने काल है, कार्बन 14 पद्धति आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा, हिस्ट्री में पढ़ा है ना, ये तो 6 क्लास में ही कार्बन 14 ये तो पढ़ाई होगा। इसमें क्या है, इसमें पता किया जाता है कि ये कोई भी जो पुरातत्व साक्ष्य मिले वो कितनी पुरानी है, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक वैज्ञानिक अध्ययन के और व्यवस्थित अध्ययन के साथ, ठीक है, ये मतलब सीक्वेंस वाइज होती है, व्यवस्थित अध्ययन होती है, उसे ही क्या कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब नेक्स्ट चलते हैं 9, शिक्षा शास्त्र किसका व्यवस्थित अध्ययन है। ऑप्शन ए केवल पाठ्यक्रम और पठन पाठन का। ऑप्शन बी शिक्षा की प्रक्रिया, उद्देश्यों, विधियों और सिद्धांतों का। ऑप्शन डी सी केवल मनोविज्ञान का। ऑप्शन डी केवल समाजशास्त्र का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा शास्त्र किसका व्यवस्थित अध्ययन है, केवल पाठ्यक्रम और पठन पाठन का। तो जहाँ पर केवल केवल हो वो तो बिल्कुल ही हटा दो, केवल नहीं हो सकता, इसका विस्तृत अध्ययन है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, शिक्षा की प्रक्रिया, उद्देश्यों, विधियों और सिद्धांतों का, है ना, एक प्रक्रिया है उसकी, किसी भी शास्त्र को या शिक्षा शास्त्र के अध्ययन की एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया से गुजर के जिसके कोई उद्देश्य भी है ना, मानव का विकास करना, मानव समाज का विकास करना, आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है, इसका उद्देश्य है। उसमें विधियां हैं, पढ़ने की अपनी विधि है, इतिहास पढ़ने की अपनी विधि है, साइंस पढ़ने की अपनी विधि है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री सबके अलग अलग अपने सब्जेक्ट्स हैं और उनकी विधियां अलग हैं, सिद्धांत, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट चलते हैं 10 में क्या दिया हुआ है, शिक्षा शास्त्र में कौन कौन से सहायक विषय शामिल हैं। बोला गया है कि शिक्षा शास्त्र में कौन कौन से सहायक विषय शामिल हैं। तो ऑप्शन ए क्या है, केवल मनोविज्ञान और समाजशास्त्र। ऑप्शन बी है केवल दर्शन और पाठ्यक्रम। ऑप्शन सी है मनोविज्ञान, दर्शन, समाजशास्त्र और अन्य सहायक विषय। ऑप्शन डी है केवल पाठ्यक्रम और पठन पाठन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने बताया था कि शास्त्र के साथ आप टॉपिक पढ़ना, उसमें कहा गया था कि शिक्षा शास्त्र के साथ कौन कौन से और भी विषय शामिल हैं। तो उसमें पढ़ा था कि शिक्षा शास्त्र के साथ मनोविज्ञान, दर्शन, समाजशास्त्र और अन्य विषय भी शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है 11th नंबर क्वेश्चन। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? क्या होनी चाहिए आप लोगों को? आप लोगों के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होनी चाहिए? केवल कौशल का विकास? क्या आप केवल कौशल विकास करना चाहते हो शिक्षा के माध्यम से? या ऑप्शन बी मनुष्य का संपूर्ण विकास? ऑप्शन सी वैज्ञानिक अध्ययन करना? है ना, सेम लग रहे हैं कि सभी सही हो सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी केवल मूल्य प्रदान करना, ठीक है। तो केवल केवल को मैं पहले हटा देती हूँ कि केवल नहीं हो सकता, ठीक है। और ये दोनों में हम लोग कंफ्यूज हैं कि वैज्ञानिक अध्ययन करना या मनुष्य का संपूर्ण विकास। तो शिक्षा का इसका सही आंसर मुझे लगता है ऑप्शन बी, और बी ही होगा इसका सही आंसर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण विकास ही चाहता है, ना कि वो सिर्फ कौशल का विकास करना या आत्मनिर्भर बनाना या ना कि आत्मसम्मान प्राप्त करना, ठीक है। ना कि केवल समाज में एक सुदृढ़ समाज का निर्माण, एक सुदृढ़ देश का, सुदृढ़ विश्व का निर्माण करना, बल्कि इसके सारे सारे इसमें एलिमेंट्स होने चाहिए। अच्छे समाज की, आत्मनिर्भरता की, कौशल में वृद्धि की, विश्व में एक अच्छे विश्व की, समाज की, है ना, निर्माण करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। तो ये बस 11th क्वेश्चन थे, और अब मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर भी करना, ताकि इस तरह मैं मोटिवेट हो सकूं। और नेक्स्ट मेरा टॉपिक है शिक्षा विभाग, यानी कि शिक्षा विभाग से संबंधित जो इतिहास है कि कौन कौन से विभाग, कौन कौन से आयोग, ठीक है, आयोग गठित हुए शिक्षा से संबंधित, ठीक है। कौन कौन से आयोग गठित हुए, जैसे सैडलर कमीशन, सैडलर, हाँ, सैडलर क्या था? ये महिला विकास पर अधिक, महिला की शिक्षा पर अधिक जोर दिया, ठीक है। फिर राधा कृष्णन आयोग, ठीक है, राधा कृष्णन आयोग, इन्होंने क्या, इन्होंने प्रौद्योगिकी पर ज़्यादा बल दिया, यानी कि उसके बाद और भी सारे आयोग हुए जिसका अध्ययन हम लोग डिटेल से करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियो और लाइक द वीडियो। So thank you very much.